हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद सोनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज हम करेंगे स्केयर्स। फ्रेंड्स, स्केयर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे एसएससी, बैंकिंग और जो भी दूसरे हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनमें अक्सर हमें इक्वेशन दी जाती है जिनमें कि हमें सिंप्लीफिकेशन के माध्यम से उन इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इन स्केयर्स को किस तरह से ट्रिक के माध्यम से कम समय में सॉल्व किया जा सकता है, तो हम वो ट्रिक्स आज सीखेंगे। तो इसके लिए हम 30 तक जो स्केयर्स हैं वो तो हम आसानी से याद कर लेते हैं, लेकिन जो 30 से अबव होते हैं उन स्केयर्स को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जहाँ पे जैसा कि आपको दिया गया है, जैसे मैंने यहाँ पे स्केयर्स लिखे हैं 2 से लेके 30 तक। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्केयर हम याद कर लेते हैं, मगर जो 30 से अबव होते हैं उन्हें याद रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हमें 30 तक जितने भी स्केयर्स हैं वो लर्न कर लेने हैं। ओके, बहुत ही सिंपल है। अब अगर आप एक दो बार पढ़ोगे तो ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो जैसे ही 30 से अबव स्केयर, जैसे कि यहाँ पे 31 का स्केयर, ठीक है। इस ट्रिक में सबसे पहले हमें जो बेस है वो 100 लेके चलना है। ओके, जो हमारी बेस वैल्यू होगी वो 100 लेके चलनी है, ठीक है। इसको कैसे हम यूज़ करेंगे, जब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हम इन स्केयर्स को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम 31 को किस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि हमें दिया गया है कि 31 का स्केयर हमें फाइंड करना है, तो हम 31 को 50 माइनस 19 में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 19 का स्केयर, ठीक है। 19 का स्केयर हमें जहाँ पे दिया गया है कितना होता है, 361, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 61 लिख लेना है और 3 क्या आ गया हमारा, कैरी। ओके, तो अब जैसा कि मैंने बोला आपको कि जो बेस वैल्यू है वो हमको क्या लेके चलनी है, 100, ठीक है। 100 ले ली, तो हम क्या करेंगे, 50 को 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/2। ओके, तो 1/2 जो आया है, अब हम इस 1/2 को 50 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ गया 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 25 में से हम, तो जैसा कि हमारे पास जहाँ पे आ गया 25, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे 25 में से जो 19 है वो हम इसमें क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। तो हमारे पास जहाँ पे कितना आ गया, 6, ठीक है। 6 और प्लस 3 जो हमारे पास कैरी आए थे, ठीक है, तो कितने हो गए, 961, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से हमने इस स्केयर को सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ पे समझाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे एक दो बार तो लगभग 5 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लोगे। ओके, तो अब हम करेंगे 32 को के स्केयर को किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसको हम सबसे पहले कैसे लिख सकते हैं, 15 माइनस 18 का स्केयर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कि जो 18 का स्केयर है वो कितना होगा। तो यहाँ पे जो 18 का स्केयर हमें दिया गया है वो दिया गया है 324, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24 और 3 हमारे पास क्या आ गया, कैरी, ठीक है। तो उसी तरह हम बेस वैल्यू से यहाँ पे हमारे पास कितनी आती है, 25, तो 25 में से हम 18 क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। माइनस कर दिए तो हमारे पास 25 माइनस करें तो कितने बचे, 7, ठीक है। 7
और 7 में से हम 3 प्लस करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 10। ठीक है, तो 1024 इसका स्क्वायर निकल के आ गया। तो देखा फ्रेंड्स, हमने कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे 35 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 15 माइनस 15। ठीक है, तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना है हमारे पास, 225। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 25। ठीक है, तो हमारे पास कैरी कितना आ गया, 2। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इसकी हाफ वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 25। तो 25 में से जब हमने 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितने बचे, 10। ठीक है, और 10 में से हम 2 क्या करेंगे, प्लस, तो कितना आ गया जहाँ पे, 1225। ठीक है, तो देखा फ्रेंड्स हमारी स्पीड किस तरह से इंक्रीज हो रही है। तो आगे हम करते हैं 36 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 15 माइनस 14 का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि 14 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है हमारे पास, 196। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 196। ठीक है, तो 96 हमारा यहाँ पे आ गया और 1 क्या आ गया, कैरी। ठीक है, हमें हमेशा 2 डिजिट पहले लिखने हैं। ठीक है, तो 1 हमारे पास कैरी आ गया। ठीक है, तो 25 में से हमने 14 क्या किए, सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास कितने बच गए, 11। ठीक है, और 11 में से जब हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 1296। ठीक है, तो देखा हमने किस तरह से कितनी जल्दी इनको सॉल्व कर लिया। तो आगे हम करेंगे जैसा कि 38 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 15 माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम 12 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 144। तो हमारे पास कितना आ गया, 44 और 1 कैरी। 25 में से 12 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, जहाँ पे 13। ठीक है, 13 प्लस 1 कितना आ गया, 14। ठीक है, अब इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, 15 माइनस 9। ठीक है, का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर सबसे पहले हम लेंगे, कितना आएगा, 81। ठीक है, अब 25 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा हमारे पास, 16। ठीक है, अब हम करेंगे इस 47 का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 15 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का जो स्क्वायर है वो कितना आता है, 9, लेकिन हमें लेना कितना है, 09। हमेशा 2 डिजिट में हमें इसको लिखना होता है। तो 25 में से 3 गई तो कितने बचे, 22। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये 2209। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि हम जो 50 तक है स्क्वायर्स को किस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करेंगे स्क्वायर्स अबव देन 50। ठीक है, कि 50 से ज़्यादा हम स्क्वायर्स को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है 51 स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए भी हम जो बेस लेंगे वो कितना रहेगा हमारा, 100। ओके, बेस वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 100। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि 51 को किस तरह से लिख सकते हैं हम, 15 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, इस 1 का स्क्वायर लेना है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो यहाँ पे हम 2 डिजिट लेंगे तो जहाँ पे आ गया 01। ठीक है, अब हम जो जैसे कि बेस वैल्यू हमने निकाली थी कि जो 50 है उसको हम 100 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 1/2। ठीक है, और इस 1/2 से हम 50 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया, 25। और 25 में अब हमें प्लस करना है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे हम लिख रहे हैं 50 प्लस 1, पिछले केस में हम कर रहे थे 50 माइनस जो अब इसमें नंबर आ रहा था। ठीक है,
तो इसमें प्लस कर रहे हैं तो जहाँ पे क्या आएगा 25 प्लस 1 तो कितना आ गया 2601। ठीक है, तो आगे हमारे पास है 53 का स्क्वायर। ठीक है, तो 53 के स्क्वायर को भी हम ऐसे ही निकालेंगे 50 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 3 का स्क्वायर करेंगे जो कितना आएगा 09। ठीक है, फिर जो भी हम बेस वैल्यू से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 25 में से 3 ऐड किए तो कितना आ गया 2809। ठीक है, देखा फ्रेंड्स कितने सिंपल है। अगर आप ये वाली टर्म नहीं लिखना चाहते, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्ट भी इससे देखकर कर सकते हो। ओके, अब 55 स्क्वायर को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 50 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 5 का हम करेंगे स्क्वायर, कितना आ गया 25। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे 25 में से 5 क्या करेंगे ऐड, तो कितना आ गया 3025। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे 57 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे 50 प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो 7 का जो स्क्वायर है वो कितना आ गया हमारे पास 49। ठीक है, और अब हम 25 में से 7 को करेंगे ऐड, तो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 32। ठीक है, अब हमारे पास जहाँ पे है 58, तो इसको कैसे लिखेंगे 50 प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 64, और 25 में से 8 को हमें क्या करना है ऐड, तो कितना आ गया यहाँ पे 3364। तो देखा फ्रेंड्स हमने कितनी आसानी से कितने कम टाइम में इनको सॉल्व करना सीख लिया। तो आगे हम जैसा करेंगे 59 का स्क्वायर। ठीक है, 59 का स्क्वायर सबसे पहले इसको हम कैसे लिखेंगे 50 प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 9 का स्क्वायर 81, और 25 में से हम क्या करेंगे 9 करेंगे ऐड, तो हमारे पास कितना आ गया 3481। ओके, तो आगे हम करेंगे 63 का स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 15 प्लस 13। ओके, तो 13 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 169, 69 जहाँ पे आ गया और 1 क्या हो गया कैरी। अब 25 में से हम 13 क्या करेंगे ऐड, तो हमारे पास कितना आ गया 35, और 38 प्लस 1 कितना हो गया जहाँ पे 39। ओके, 39 69 हमारे पास 63 का स्क्वायर निकल के आ गया। अब हम करेंगे 69 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 50 प्लस 90 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 19 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 361, तो 61 जहाँ पे आ गया और 3 आ गया हमारे पास कैरी। ठीक है, 25, तो यहाँ पे हमारे पास जब हम 19 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाता है हमारे पास 44, और इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 47। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आ गया 4761। ओके, और उसके बाद हमारे पास है 72 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं हम इसको 50 प्लस 22। ओके, इसका स्क्वायर आ गया, और अब हमें पता होना चाहिए कि जो 22 का स्क्वायर है वो कितना होता है 484, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 84, और 4 आ गया कैरी। 25 में से 22 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है ये तो 25 में से 22 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 47, 47 में से 4 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 5184। ओके, उसके बाद है हमारे पास 79। ओके, 79 का हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसको किस तरह से लिख सकते हैं 50 प्लस 29। ठीक है, तो 29 का जो स्क्वायर होता है हमारे पास वो कितना होता है यहाँ पे 841।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 41 और 8 क्या आ गया, कैरी। ओके, तो 25 में से हम 29 को क्या कर देंगे, ऐड। तो हमारे पास ये कितनी वैल्यू आ जाती है ऐड करने के बाद, तो 54 आ गया हमारे पास 25 और 29 को ऐड करने पर। ठीक है, 54 में से हम अब क्या करेंगे, 8 को ऐड। ठीक है, 8 को ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आ जाता है, 62। ओके, तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल के आ गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 50 + 30। तो 30 का स्क्वायर जो हमारे पास आता है वो कितना आता है, 900। ओके, तो यहाँ पे हमें हमेशा 2 डिजिट लिखने होते हैं। ठीक है, और 9 क्या आ गया हमारे पास, कैरी। 25 + 30 कितना आ गया हमारे पास, 55। ओके, 55 + 9 कितना आ गया, 64। तो इस तरह से फ्रेंड हमने 80 तक जो भी स्क्वायर थे उन्हें बिल्कुल आसानी से निकालना सीख लिया है। तो अब हम करेंगे स्क्वायर्स अबव देन 80। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास जो बेस रहेगा वो कितना रहेगा, 100। ओके, तो अब हम जहाँ पे देखेंगे कि 81 का जो स्क्वायर है इसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 - 90 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, 19 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, 361। तो यहाँ पे हमें कितना लेना है, 61, और 3 क्या आ गए हमारे पास, कैरी। तो इसमें हम देखेंगे कि इस केस में हम स्क्वायर को किस तरह से फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 61 आ गया और 3 आ गया कैरी। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 81 में से जो 19 है इसको क्या करना है, माइनस। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, ये 62 में जो हमारे पास कैरी आ रहा था वो ऐड कर देंगे, कितना आ गया, 65 61। ओके, तो इसी की तरह हम 83 का स्क्वायर भी फाइंड आउट करेंगे। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 100 - 70 का स्क्वायर। ठीक है, तो 17 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है हमारे पास, 289। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 89 और जो 2 था वो क्या आ गया हमारे पास, कैरी। ठीक है, तो अब हम इसी में भी कैसे करेंगे, 83 में से हम 17 को करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, ये 66, और 66 में से 2 को क्या करेंगे, ऐड। तो हमारे पास क्या आ गया, 68। यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इन क्वेश्चंस को, स्क्वायर्स को 5 सेकंड में निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब आ गया हमारे पास 85 का स्क्वायर। तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 100 - 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर आपको जैसा पता है कितना होता है, 225। तो यहाँ पे आ गया 25, 2 आ गया हमारे पास कैरी। और अब हम 85 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना बचा, 70। तो 70 में से 2 ऐड करेंगे कितना आ गया, 72। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 - 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर आप सभी को मालूम है कितना होता है, 121। तो जहाँ पे 21 आ गया और 1 क्या आ गया, कैरी। ओके, तो 89 में से हम 11 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 89 में से हमें जो 11 है इसे माइनस करना है। तो हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ पे, 78। और अब इस 78 में हमें 1 को ऐड करना है, तो कितना आ गया, 79 21 इसका स्क्वायर निकल के आ गया। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें 91 को भी उसी तरह से लिखना है, 100 - 9 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि हमने इसमें जो बेस है वो 100 लिया है और जहाँ पे भी 100 आ रहा है। तो 100 को जब 100 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने जो भी वैल्यू थी उसको हाफ नहीं किया था। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास आ गया 100 - 9
का स्क्वायर, तो यहाँ सबसे पहले हम पता होना चाहिए कि जो 9 का स्क्वायर है वो कितना होता है 81। ठीक है, तो 91 में से जब हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 82। ओके, इसी तरह हम 94 का भी निकाल लेंगे, 100 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें 6 का स्क्वायर पता है कितना होता है 36, और अब हम इस 94 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 88। ओके, तो अब हमारे पास आ गया 97 का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 900 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 09, और अब हम 97 में से 3 को क्या करेंगे माइनस, तो कितना आ गया 9409। अब आ गया हमारे पास 98 का स्क्वायर। इसको भी हम बिल्कुल आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, लेकिन हमें हमेशा 2 डिजिट लेके चलना है। ठीक है, तो 98 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 96। तो ये हमारे पास जो भी थे 100 तक, 80 से 100 तक, यानी कि 30 से 100 तक जो भी स्क्वायर्स थे हमने उनको बिल्कुल आसानी से सीख लिया है। ओके, तो आगे हम करेंगे स्क्वायर्स अबव देन 100। ठीक है, तो जहाँ पे हमारे पास बेस वैल्यू कितनी आ गई 100, और 100 को 100 में से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जो 2 है इसका हम कर लेंगे स्क्वायर, तो कितना आ गया 404। ठीक है, अब हम इस 102 में इस 2 को ऐड कर देंगे। ओके, तो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 104। ओके, तो ये इसका स्क्वायर निकल के आ गया। देखा फ्रेंड्स कितना सिंपल है जी। अब 105 को भी हम ऐसे करेंगे, 5 का कर देंगे स्क्वायर 25, और 105 में से हम क्या करेंगे फिर से 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 11025। ओके, अब हम इसमें भी ऐसा करेंगे, सबसे पहले 7 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ गया 49। ओके, अब 107 में से हम 7 को क्या कर देंगे ऐड, तो कितना आ गया 114। ओके, तो इसको हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है 113, तो सबसे पहले हम जो 100 से देखना है कितना ज़्यादा आ रहा है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना आता है 169। 69 जहाँ पे आ गया 1 आ गया कैरी। ओके, और अब हम इस 113 में 13 को ऐड करेंगे, कितना आ गया 126। 126 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 127। ओके, और उसके बाद आ गया हमारे पास 1117, तो 100 से कितना ज़्यादा है 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। 89 आ गया और 2 आ गया हमारे पास कैरी। ठीक है, अब हम इसमें 17 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 134। 134 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 136। अब हमारे पास आ गया 127। 27 का जो स्क्वायर होता है मैंने आपको कहा था कि 30 तक स्क्वायर हमें आना चाहिए, तो कितना होता है 7 to 9। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 29, और 7 बच गए कैरी। और अब हम इसमें क्या करेंगे 27 ऐड कर देंगे, तो 27 जब तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 127 में 27 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 154। ठीक है, तो 154 में हम जो कैरी आ रहा है वो कितना आ रहा है 7, तो कितना आ गया हमारे पास 161। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने जो भी थे हमारे 100 से अबव और जो 100 तक थे वो स्क्वायर हमने ट्रिक के माध्यम से जान की सॉल्व करना सीख लिए हैं। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम करेंगे कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट हैं उन्हें किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो फ्रेंड्स थैंक यू।